हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इससे महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो आपके लिए जानकारी हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जीवन से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो फिर अपने घर के देवी देवताओं को छोड़कर बाहर भटकना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आप लोग, तो आप किस चौकी में जाते हैं, वहां से कह दिया जी इस देवता की पूजा कर लो, फिर आप उसकी पूजा शुरू कर लेते हैं। कहीं आप और मंदिर में चलेंगे, फिर आपके मन में आए चल यार इसकी पूजा शुरू कर देते हैं, फिर उसकी पूजा शुरू कर लेते हैं। कहीं भी आप चले गए तो आप उसी देवी देवता की पूजा शुरू करना चाहते हैं, कर लेते हैं। अब होता क्या है, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं हाँ यार ये मेरे पड़ोसी हैं, ये व्यक्ति हैं, ये बहुत सुखी है, ये इस देवता की पूजा करते हैं और मैं भी कर लूंगा इस देवता की पूजा। हो सकता है वो उनके घर के कुल देवता हो, फिर शुरू कर लेते। उससे परेशानियां कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होता क्या है, देखिए ये सब जो शक्ति होती है बाहर की शक्ति है। सबसे पहले आपका जो घर का सुरक्षा है, आपके जो मुख्य देव हैं, आपके घर के पितृ देव हैं, कुल देवी है, कुल देवता है और इष्ट देव है। चार देव होते हैं, मुख्य होते हैं पितृदेव और कुल देवता कुल देवी। यदि ये आपसे प्रसन्न है तो आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। हाँ, यदि कोई परेशानी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो हमारे घर के देवी देवता साथ नहीं दे रहे तो हम तो बाहर जाएंगे ही, कहाँ जाए फिर। अरे साथ देने का मतलब है वो साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि साथ नहीं दे रहे। वो आपको आर्थिक परेशानी नहीं आने देंगे, भूखा आपको नहीं मरने देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बंधन उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं किसी कारण से, कुछ लोगों के द्वारा या तांत्रिक के द्वारा, या कुछ भी बंधन किया जाता है, या आपके घर पे कोई नई चीज छोड़ दी जाती है तो जिस वजह से वो आपके घर में नहीं आ जाते, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाहर के देवी देवता यूं ही आपकी रक्षा नहीं कर पाते। तो इस कारण से होता क्या है कि फिर जो है लोग इस पूजा शुरू कर देते हैं किसी भी देवी देवता की, फिर उससे परेशानियां हटने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने पितरों को मनाइए, अपने कुल देवता को मनाइए, उनके स्थान पे जाइए, उनको भोग प्रसाद दीजिए। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम, यदि आप घर से दूर हैं, नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने कुल देवता के नाम से घर में एक दीपक जरूर जलाएं। बस इतना काम करें। जहां भी आप रहते, घर में रहते, घर से बाहर रहते, कहीं अपने कारोबार के सिलसिले में या अपने जॉब के सिलसिले में कहीं आप बाहर रहते हैं, तो आप नित्य जब पूजा करते हैं तो एक दीपक जो है कुल देवता के नाम का जलना चाहिए। इससे उसकी शक्ति आपके साथ रहती है, विद्यमान रहती है। और उनका नाम आपको सुबह शाम अवश्य लेना है। संभव हो उनके स्थान पे भी जाएं, उससे उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है, जी हाँ अब कार्य नहीं हो रहा है, नहीं साथ दे रहे कुल देवता साथ नहीं दे रहे, कोई भी देवी देवता साथ नहीं दे रहा है अपना घर का, तो जाए कहाँ। अब यदि बाधा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब जाए कहाँ, विश्वास किस पे करे। अब आज के वक्त में तो शहर में लोग कमाने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं, बड़े बड़े ओझा बैठे हैं, भगत बैठे हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हालांकि में वो कुछ भी नहीं कर पाते। अंत में बोलेंगे, ये तो बोलेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बाद में बोलेंगे जी 10,000 रुपया लगेगा, 15,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, काम खत्म। मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे बड़े विस्तार से कि जिस भगत से यदि आप कार्य करते हैं और वो पैसा मांगता है तो ये 100% लिख के ले लीजिए, वो कार्य आपका सक्सेस कभी नहीं होगा। आपको 5 महीने 6 महीने के लिए आराम दे भी लेगा, साल के लिए, उसके बाद फिर से आपकी परेशानी उठ जाएगी। पैसे से दिया गया कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ये अध्यात्म के क्षेत्र
याद रखना। ये श्रद्धा का और विश्वास का विषय है, निस्वार्थ। हाँ, जितना संभव हो, जितना जरूरी है उतना लगता है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई तांत्रिक, कोई पंडित आपके पास कार्य करने आ रहा है, आपका कार्य कर रहा है, उसका 200-400 रुपये 500 रुपये किराया लग रहा है। मान लो उसने एक दिन लगा लिया पूरा, तो चलो उसका बनता है कि चलो 500 रुपये खर्चा आ गया, 500 रुपये दिहाड़ी होगी। 1000 रुपये आपने दे दिया, हद से 1200 दे दिया, हद से 1500 दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, महंगाई का जमाना है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपसे 10,000 मांगने शुरू कर दे तो फिर मामला गड़बड़ है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी फायदा नहीं दे सकता है। फिर करे क्या, किसके पास जाए, विश्वास नहीं होता है। आपने क्या करना है, आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं, आपने करना क्या है। एक दरबार है बाबा त्रिलोक भारती का। देखिए, पहले तुमने बाप को बताया कि जाइए कुल देवता को मनाइए, कुल देवी को मनाइए। यदि फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप एक ही कार्य कीजिए, तांत्रिक भगत के पास भटकने से बढ़िया आप एक काम कीजिए। बाबा त्रिलोक भारती का दरबार है, गुड़गांव में है, हिसार में है, अंबाला में है, और आप सर्च कीजिए, आपके नियर बाय भी कहीं ना कहीं होगा जहां आप रहते हैं। ये बड़े स्थान बताया मैंने आपको। बाबा त्रिलोक भारती जो है वो शिव के सेवक है, वो शिव की शक्ति से कार्य करते हैं, शिव की कृपा से वो सारे कार्य करते हैं, और बहुत शक्तिशाली दरबार है। सबसे बड़ी बात है, उस दरबार में कोई पैसा नहीं लगता, वहां कोई पंडित नहीं है, वहां कोई बीच में बिचौलिए नहीं बैठे हैं कि जो आपको एक है इतना पैसा देना है, इतना पैसा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं जाते हैं और केवल एक जटा नारियल वहां पे आपको ले जाना होता है। बाबा को अपनी परेशानी कहनी होती है, अपने घर से घुमा के नारियल ले जाइए, या अपने ऊपर से नारियल घुमा के साथ बार वहां छोड़ दीजिए। वो जो है बाबा त्रिलोक भारती आपके कुल देवता को भी मनाएंगे, कुल देवी को भी मनाएंगे, इष्ट देव को भी मनाएंगे, आपके पितरों को भी मनाएंगे, और वहां पर चमत्कार तुरंत है, तुरंत चमत्कार होता है वहां पे। वहां कोई पैसा नहीं लगता है, डायरेक्ट बात आपकी बाबा से होती है, वहां बीच में कोई नहीं है। जैसे आपकी और मोदी जी की सीधी बात हो रही है, बीच में ना कोई मंत्री जी है, ना विधायक जी है, ना उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, आपकी और सीधी मोदी जी की बात हो रही है। तो ऐसा वो दरबार है, आपकी सीधी बाबा त्रिलोक भारती से बात होती है, और वो आपके जीवन भर के लिए आपकी परेशानियां खत्म कर लेते हैं। अपनी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, और सब कुछ आपके जीवन में सही हो जाता है। गूगल पे सर्च कीजिए बाबा त्रिलोक भारती का दरबार, आपके नजदीक में कहीं है तो वहां पे जाइए, या आपके घर पे परेशानी है तो बाबा के नाम से एक जटा नारियल अपने से ऊपर 7 बार घुमा के उनके नाम से रख दीजिए कि कहिए बाबा मेरी परेशानियों को ठीक करे, और मैं 1 महीने 3 महीने जितने का भी आपने वो रखना है वो रख लीजिए उनके नाम से, और मेरी सारी परेशानियां इतने वक्त में आप ठीक कीजिए, और मैं आपके दरबार में आऊँगा। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।